अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। अ, उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्स्ट वाला। बेसिकली हम लोगों ने वार लेट और कॉन्स्ट नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे मैं आता हूँ और ये मैं लेट की जगह पे ना इसको मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, हमारे पास तीन वेरिएबल क्रिएट करने के तरीके होते हैं, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। इन तीनों का डिफरेंस जो है ना वो हम लोग ES6 वाली जो हमारी चीट शीट होगी ना उसके अंदर हम लोग डिटेल से देखेंगे। लेकिन ये तीन तरीके हैं, तो इसमें से अक्सर हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग बेसिकली कॉन्स्ट यूज़ कर लेते हैं। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, और जब हम कांस्टेंट एक दफ़ा डिफाइन कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ना बेसिकली ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये आता है लोगों को कि वो कहते हैं अगर ये चेंज नहीं हो सकता तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम लोगों ने प्ले करना होता है, लाइक कि यूज़र का कॉन्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, मैं अब यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आता हूँ ब्राउज़र में और ये देखें यूज़र। ठीक है, ये हमारे पास वही यूज़र आ गया और इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ कोई चीज़। मैं कहता हूँ यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू, अभी मेरे पास जोन है तो अब ये सिप्टेन हो गया। तो अब मैं यूज़र एक्सेस करूँगा तो ये मेरे पास नेम चेंज हो गया। तो वो कहते हैं फिर कॉन्स्ट तो चेंज नहीं होता तो ये कैसे चेंज हो गया। तो उसके लिए ये एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे कि जो कांस्टेंट है ना वो बेसिकली इस वेरिएबल के साथ अटैच्ड है। जैसे कि मैंने स्टार्ट पे डिफाइन किया कि ये दो पार्ट्स हैं। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल है, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, कर्ली ब्रेसेस टू कर्ली ब्रेसेस। और ये जो मेरे पास यूजर है जो कि एक वेरिएबल है, ये एक डिफरेंट पार्ट है। तो जो हम लोगों ने कॉन्स्ट अटैच किया है ना वो सिर्फ इस वेरिएबल के साथ अटैच होता है। लाइक वही वेरिएबल अगर मैं दोबारा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा ना यहाँ पे, तो वो मुझे एरर दे देगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो वो कह रहा है नहीं चेंज करने दे रहा मुझे, यानी कि यूजर को अब उस वेरिएबल को मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल और ऑब्जेक्ट लिटरल डिफरेंट डिफरेंट दो पार्ट्स हैं, तो अब इसके अंदर जो है वो मैं चाहे ये मैंने कॉन्स्ट लिया हुआ है, चाहे लेट से लिया हुआ है, चाहे वेरिएबल से लिया हुआ है, इसके साथ मैं अंदर ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस करके उसको चेंज कर सकता हूँ। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपने कॉन्स्ट के साथ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो वो सिर्फ जो वेरिएबल है वो आपका कांस्टेंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है वो वैसे ही बिल्कुल एक्सेसिबल होता है, तो उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कोई चेंज नहीं होता। तो इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं कांस्टेंट ले लिया तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर्टी फ्लैग्स का। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी फ्लैग्स है ना ये यूजुअली हमें नजर नहीं आते। ये जब हम लोग बहुत डेप्थ में इस तरह से ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं ना तब हम लोग ये प्रॉपर्टी फ्लैग्स को देखते हैं, और या फिर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो तब हम लोग प्रॉपर्टी फ्लैग्स को देखते हैं। बेसिकली ये करते क्या हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना उसके अंदर तीन फ्लैग्स होते हैं, राइटेबल, इन्यूमरेबल एंड कॉन्फ़िगरेबल। ठीक है, ये तीनों के तीनों फ्लैग्स ट्रू होते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है यूजर के अंदर नेम, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर तीन फ्लैग्स लगे होते हैं बाय डिफॉल्ट, और तीनों फ्लैग्स बाय डिफॉल्ट ट्रू होते हैं और यूजुअली हमें इनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सबसे पहले ये फ्लैग्स करते हैं क्या है, ये बेसिकली परमिशंस हैं। राइटेबल, इस प्रॉपर्टी की परमिशन राइटेबल, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है कि मैं इसको राइट कर सकता हूँ, इसको कभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसी तरह से इन्यूमरेबल है, अगर ये ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि देन लिस्टेड इन लूप्स, अदरवाइज ये लूप्स के अंदर, ये अगर मैं इसके ऊपर लूप थ्रू कर रहा हूँ तो ये लूप के अंदर नहीं आएगी क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। तो जब भी मैं इसके ऊपर लूप थ्रू करता हूँ तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी आती है। थर्ड वन पे होती है कॉन्फ़िगरेबल, अगर ये ट्रू होती है तो द प्रॉपर्टी कैन बी डिलीटेड एंड दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी मॉडिफाइड, अदरवाइज नॉट। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है तो हम लोग हर प्रॉपर्टी के साथ, इस प्रॉपर्टी के साथ हर तरह का प्ले कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं लूप थ्रू करके इसकी वैल्यू गेट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें से कोई भी चीज़ ऑफ करनी है तो मैं खुद से ऑफ कर सकता हूँ। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे प्रॉपर्टी की, करंट प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्टर चाहिए, करंट प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्टर बोलते हैं हम लोग इन फ्लैग्स को। ठीक है, अगर मुझे इसके फ्लैग्स चाहिए या प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टर और प्रॉपर्टी फ्लैग्स एक ही चीज़ के दो नाम है, यूजुअली हम लोग ये यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टर। मैं कहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का, ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम प्रॉपर्टी है, इसका डिस्क्रिप्टर क्या है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र में, क्लीन करते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ यूज़र, सॉरी, ऑब्जेक्ट
डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, ये जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है। और इसके अंदर मुझे दो चीज़ें पास करनी होती हैं। फर्स्ट पे मैं पास करता हूँ अपना ऑब्जेक्ट, और सेकंड पे मुझे पास करनी होती है कोई भी प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की, तो मैं कहता हूँ नेम। अब जो मुझे रिटर्न करता है वो सारी चीज़ें जो इस नेम से रेलिवेंट है, इस नेम प्रॉपर्टी से। ये कहता है कन्फिगरेबल भी ट्रू है, इन्यूमरेबल भी ट्रू है, इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 10 है, और ये राइटेबल भी ट्रू है। अब ये सारी की सारी वैल्यू उसने मुझे सेंड कर दी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आ रही होती। जब हम लोगों ने देखनी हो तो हम लोग स्पेसिफिकली इस तरह से डिस्क्रिप्टर के थ्रू देख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी को फिक्स करना है, या इसमें मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी राइटेबल ना रहे, तो मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ? तो वो चेंज करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है डिफाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफाइन प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बताते हैं, फिर प्रॉपर्टी बताते हैं, और फिर उसकी वैल्यूज बता देते हैं एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टीज। तो इसमें मैं सबसे पहले बताता हूँ यूज़र, और फिर मैं बताता हूँ लेट से नेम। ठीक है, और एंड पे मैं कहता हूँ कि इसकी जो इस तरह से की वैल्यू पेयर हमने पूरा पास करना पड़ेगा। तो मैं इसको कहता हूँ वैल्यू जो है इसकी वो आप कर दो जॉन, और राइटेबल फ्लैग जो है वो आप फॉल्स कर दो। ठीक है, कह रहा है टाइप एरर, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन सिंटेक्स मिस्टेक होगी किसी जगह पे। राइट टेबल में ई नहीं है सर। कहाँ? राइट का ई नहीं है उसमें, फॉर्म से पहले। सर राइटेबल में ई नहीं है, ई नहीं होना चाहिए। ओके, प्रॉपर्टी ही गलत लिख लिया हमने, इस तरह से आएगा WRITABLE राइटेबल। अभी भी एरर दे रहा है। डेफिनेटली नॉट डिफाइन ही आएगा क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग चाहिए। अगर हम एज के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू 100 कर देते हैं। सिंटेक्स तो यही है, इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं। सर यहाँ प्रॉपर्टी आएगा, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज नहीं आएगा। या गॉट इट। ठीक है, ये वाला मेथड है डिफाइंड प्रॉपर्टी वाला। तो इसमें हम लोग पहले ऑब्जेक्ट पास करते हैं, देन सेकंड पे नेम पास कर देते हैं, और फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पास करनी है, और हम इसका राइटेबल फॉल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हो गया। तो अब अगर हम चेक करें इसको, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर यूजर नेम, तो ये हमें राइटेबल फॉल्स मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इसके फ्लैग्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और वो फ्लैग फिर आगे फर्दर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इम्पेक्ट करेंगे।